कक्षा 9 वाणिज्य के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं खालिद हुसैन खान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर। आज इससे पहले हम लोगों ने बुक कीपिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2 लेसन 2 दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ, दोहरा लेखा प्रणाली का क्या अर्थ है, दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत और दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ और दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में सन 1494 में हुआ था और इसके जन्मदाता लूकस पेसियोली थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ तो 1494 में। किस जगह पे हुआ था? इटली में। इसके जन्मदाता कौन थे? लूकस पेसियोली। यानी दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में 1494 में हुआ था और इसके जन्मदाता लूकस पेसियोली थे। इसके बाद हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ, इसका क्या मतलब है। जैसा कि इसके नाम से हम लोग देख रहे हैं कि इसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली। आम बोलचाल की भाषा में लोग ये समझ लेंगे कि दोहरा का मतलब कि दो लेखे करना। इसका अर्थ ये नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली का ये अर्थ नहीं है कि एक व्यवहार के लिए दो लेखे करना, जबकि इसका अर्थ ये है कि इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन जो होता है वो दो पक्षों को प्रभावित करता है। एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो कोई भी लेन देन जब दो पक्षों को प्रभावित करता है तो उन दोनों पक्षों को लिखने को हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। एक पक्ष को डेबिट में लिखा जाता है और एक पक्ष को क्रेडिट में लिखा जाता है। यानी एक पक्ष को एक खाते में और एक पक्ष को दूसरे खाते में लिखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक के लिए डेबिट किया जाता है, एक के लिए क्रेडिट किया जाता है। या प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष को एक खाते में लिखा जाता है और दूसरे पक्ष को दूसरे खाते में लिखा जाता है। इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा, इसकी क्या परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा में हम एक उचित परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारिक लेन देनों का लेखा करने की वह प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारिक लेन देनों का लेखा करने की वह प्रणाली है जिसके अनुसार प्रत्येक लेन देन दो पक्षों में लिखा जाता है। एक पक्ष ऋणी तथा दूसरा पक्ष धनी होता है। दोहरा लेखा प्रणाली की उचित परिभाषा क्या हो सकती है? तो ये कहा जाए कि दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारिक लेन देनों का लेखा करने की वह प्रणाली है जिसके अनुसार प्रत्येक लेन देन दो पक्षों में लिखा जाता है। एक पक्ष ऋणी तथा दूसरा पक्ष धनी होता है। इसके बाद अगली टॉपिक है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या खूबियां हैं, इसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली एक न्याय संगत प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक नियमों के अनुसार होता है। इसलिए इस प्रणाली में न्याय संगत होता है, क्योंकि दो पक्षों में लेखा करने के कारण
एक पक्ष को डेबिट में, एक पक्ष को क्रेडिट में लिखा जाता है, इसलिए ये न्याय संगत है। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है। एक वैज्ञानिक प्रणाली इसलिए है कि यह निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके निश्चित नियम और सिद्धांत हैं और उन्हीं निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर लेखे किए जा सकते हैं, इसलिए इसकी विशेषता यह भी है कि यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि सभी प्रकार के सौदों का लेखा, इस प्रणाली में सभी प्रकार के सौदों का लेखा किया जाता है। इस प्रणाली शुद्धता पाई जाती है, इस प्रणाली में शुद्धता पाई जाती है, गलतियों की संभावना कम होती है। इस प्रणाली में क्रमबद्धता होती है। जैसे हम जर्नल बनाएंगे, उसके बाद जर्नल से लेजर बनाएंगे, लेजर से तलपट बनाएंगे और उस तलपट से वर्ष के अंत में हम अंतिम खाते बनाते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी एक विशेषता है कि इसके लेखे क्रमबद्ध किए जाते हैं। अगली इसकी विशेषता है प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा, यानी कोई भी लेन देन होता है, कोई भी व्यवहार होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी विनिमय होता है, उसके दो पक्ष में लेखा होते हैं। एक के लिए डेबिट किया जाएगा और दूसरे के लिए क्रेडिट किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं और उन निश्चित उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। अगली टॉपिक आपकी है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या हैं? दोहरा लेखा की प्रणाली के सिद्धांत के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह प्रणाली दो पक्षों में लेखा करने का सिद्धांत है, यानी एक पक्ष के लिए डेबिट और एक पक्ष के लिए क्रेडिट। किसी व्यवहार का लेखा दो पक्षों में किया जाता है, एक के लिए डेबिट लिखा जाता है और एक के लिए क्रेडिट लिखा जाता है, यही इसका सिद्धांत है। दोहरा लेखा प्रणाली के क्या लाभ हैं? इस प्रणाली से हमें क्या लाभ होते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि एक सरल प्रणाली है, एक कम जानकारी वाला भी आदमी इस प्रणाली के हिसाब से अपने लेखे कर सकता है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जैसा कि बताया गया है कि इसमें नियमों और सिद्धांतों के आधार पर लेखे किए जाते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। यह लोचदार है। लोचदार का मतलब कि घटाया बढ़ाया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार कम बहियों को कम किया जा सकता है, एक लोचदार प्रणाली है। इसके बाद पूर्ण लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि छूट जाता है या लिखने से छोड़ दिया जाता है। इसमें समायोजन सहित तमाम लेखे कर दिए जाते हैं। एक तरह से यह पूर्ण प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा जालसाजी से बचाव हो जाता है। यह एक प्रणाली को वैधानिक मान्यता है। अगर कोई विवाद हो जाता है दो ग्राहकों के बीच में, व्यापारी और किसी ग्राहक के बीच में, तो इस सिद्धांत के, इस प्रणाली के आधार पर किए गए लेखे न्यायालय में मान्य हैं, उसको वैधानिक मान्यता है। यह प्रणाली कर निर्धारण में सहायक होता है। यह प्रणाली से हम अपनी लेखों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इस प्रणाली से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं अपने व्यापार की, और इसी प्रणाली से हम लाभ और हानि का ज्ञान भी करते हैं, और इसी प्रणाली से हम आर्थिक स्थिति का, अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली से हमें क्या लाभ होते हैं? एक सरल प्रणाली है, यह वैज्ञानिक प्रणाली है, यह लोचदार है, यह पूर्ण लेखा प्रणाली है, जालसाजी से बचाव वाली प्रणाली है, वैधानिक मान्यता इसे प्राप्त है, यह कर निर्धारण में सहायक है। इससे हम अपने लेखों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इससे हम अपने लेखों की व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इससे हम अपने व्यापार की लाभ हानि का ज्ञान कर सकते हैं। इससे हम अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या कमियां हैं, तो ये देखा जाएगा कि ये महंगी प्रणाली है। इसमें बड़े बड़े रजिस्टर कई प्रकार के रखे जाते हैं, तो ये बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। ये एक महंगी प्रणाली है। जटिल प्रक्रिया, इसमें इसके लेखों में जटिलता है, एक प्रक्रिया से गुजरता है इसके लेखे, इसलिए हर व्यापारी इसको नहीं कर पाता। इसके लिए किसी विशेष अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। नियंत्रण में कठिनाई,
इसमें लेखा जो होता है कहीं कहीं इसमें कठिनाइयाँ हो जाती है, उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है और इसमें लेखा करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें लेखा करने में एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसमें नियंत्रण में कठिनाई होती है और इसकी बहियाँ रखने के लिए, लेखा करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी कठिनाई इसका दोष ये है कि यह बड़े व्यापार के लिए उपयुक्त है, हर व्यापारी इसको नहीं रख सकता। और अशुद्धियों का पता लगाना कठिन है। बहुत ऐसी अशुद्धियाँ हैं, जैसे भूल की अशुद्धियाँ या कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं जिनको पता लगाना कठिन होता है। तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे ये महंगी प्रणाली है, इसकी प्रक्रिया जटिल है, इसके नियंत्रण में कठिनाई होती है, इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, बड़े व्यापार के लिए ये उपयुक्त है और अशुद्धियों का पता लगाना कठिन होता है। तो ये इसके दोष हैं। तो हम दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम या जिसे अंग्रेजी प्रणाली भी हम कहते हैं, इसके जन्मदाता लूकस पैसिओली हैं, जो इटली के निवासी थे और इन्होंने सन 1494 में इसका आविष्कार किया। इसके जन्मदाता, इस प्रणाली के जन्मदाता लूकस पैसिओली हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जो सिद्धांत है, यह दो सिद्धांतों पर आधारित है। ये दो पक्ष होते हैं, किसी भी लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक के लिए डेबिट किया जाता है, एक के लिए क्रेडिट किया जाता है।